हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम प्लस टू का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यूज कर रहे हैं। एक्चुअली इंटीग्रेशन इज़ क्वाइट लेंथी, इसके कई लेक्चर तैयार होंगे बेटे। लेंथी लेक्चर मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स बोर होते हैं लेंथी लेक्चर से। तो नाउ वी स्टार्ट फर्दर एंड वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.3 फाइंड द इंटीग्रल। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx। लगाओ इसका फार्मूला। क्या फार्मूला इसका? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो कर दीजिए इसे भी सॉल्व। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x मीन्स 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। हो गया सिंपल। 1/2 को बाहर लिखिए। इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। 1/2 इसका हो जाएगा x, कॉस का क्या होता है? साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सम कांस्टेंट। दिस वन इज द आंसर। लो जी, ये इसका आंसर आ गया। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है आपके पास क्वेश्चन है साइन 3x कॉस 4x। ये बेटे x है। साइन 3x कॉस 4x। लेट i इज इक्वल टू, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेट। मैंने क्या किया? 1.2 कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 2 कॉस 4x को पहले ले लीजिए, साइन 3x माइनस करना इजी हो जाएगा। 1.2 इंटीग्रेट, ये फार्मूला बन गया 2 कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट साइन 7x माइनस साइन x dx। दिस इज इक्वल टू 1.2 साइन 7x का, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस कॉस x आ जाएगा जी, प्लस सम कांस्टेंट। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ गया। इस पे आइए। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, तो ये आपके पास है cos 6x cos 2x। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, साथ में आ गया आपके पास cos 4x dx। क्या किया? 1.2 इंटीग्रेट, ये हो जाएगा ट्वाइस cos 6x cos 2x इंटू cos 4x। अब लगाओ फार्मूला। 1.2 आइडेंटिटी लगा दीजिए। 2 कॉस है cos b, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी 8x प्लस cos a माइनस बी 4x इंटू आ जाएगा cos 4x dx। सिंपल कर दीजिए। 1.2 इंटीग्रेट, एक आ जाएगा cos 8x, एक हो जाएगा cos 4x प्लस आ जाएगा cos स्क्वायर 4x dx। 1/2। राइट, अब आप ऐसा करते हैं,
ये आ जाएगा आपके पास 2 से, फिर करिए सेपरेट कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेट, एक तो हो गया 2 cos 8x cos 4x प्लस 2 cos स्क्वायर 4x dx। 1/4 इसका ये हो जाएगा आपके पास है, इसका लगाओ, फिर फार्मूला इसमें लगेगा। तो इंटीग्रेट 2 cos a cos b cos a प्लस b cos 12x cos a माइनस b cos 4x प्लस 2 cos स्क्वायर 4x। इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर 4x। तो क्या बन जाएगा जी, 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाई 2। ये इसका फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x मीन्स 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाई 2, राइट, dx। अब सॉल्व कर दीजिए इसे। आपके पास दिस इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा, इसका क्या होता है cos 12x का sin 12x डिवाइडेड बाई 12 sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2 इंटू x प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस सम कांस्टेंट। नेक्स्ट, ये बेटे जो फार्मूला इसमें ये 2 cos स्क्वायर, तो आपके पास अगर cos स्क्वायर 4x का ये फार्मूला होता है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 इसे कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने तो ये फार्मूला लगाया cos स्क्वायर 4x का, ये आ जाएगा बेटे 2। अब आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये 2 नहीं आएगा, दिस 2 ये नहीं आएगा, 2 आपके पास, दिस वन इज कैंसिल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा x प्लस साइन 8 एक्सपोनेंट प्लस सम, दिस वन इज द आंसर, ये आंसर आएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। देखो आपके पास बिकॉज करके लिख लेते हैं इसका फार्मूला। बिकॉज जो आपके पास साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 4 साइन क्यूब a, यही फार्मूला होता है इसमें। तो मैंने साइन क्यूब, तो ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब a, 4 साइन क्यूब a इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a। तो इसका मतलब साइन क्यूब a का फार्मूला बन गया 1/4 ब्रैकेट में 3 साइन a माइनस साइन 3a, 3 साइन a माइनस साइन 3a। अब जहाँ पे a लिखा वहाँ पे 2x प्लस 1 कर दीजिए, सिंपल बन गया। इंटीग्रेट 1/4 को बाहर लिख दीजिए, 1/4 को आप बाहर लिखिए, साइन क्यूब का हो गया 3 साइन, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू दिस, तो सीधा लिख दीजिए कि आ जाएगा 6x प्लस 3, साथ में आ जाएगा dx, राइट। दिस इज इक्वल टू 1/4। अब इसका रिजल्ट लिख दीजिए। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, ये हो जाएगा -3 कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। तो ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। इसको सिंपल लिखना, सिंपल लिख लीजिए -3/8
कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज़ द आंसर, राइट। लेट आई इज इक्वल टू, चलिए इसका भी सोल्यूशन करते हैं। आई की जो वैल्यू है, इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, मैंने क्या किया, मैंने इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए डी एक्स। अभी देखते हैं इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट इसका साइन क्यूब एक्स, ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसका क्यूब डी एक्स, तो बाहर कितना लिखना पड़ेगा 1/8। ये बन जाएगा फार्मूला, दिस वन इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेट साइन 2x साइन क्यूब 2x dx, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेट, अभी तो आपने किया था साइन क्यूब का फार्मूला, क्या है इसका फार्मूला, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाय 4 dx। अभी आपने ऊपर जो इसका जो फार्मूला अभी मेंशन किया ही है, फार्मूला कौन सा फार्मूला किया, ये देखिए, ये इसका साइन क्यूब 2x का, ये देखो लिखा हुआ साइन क्यूब ए का, ए को आप पुट कर दीजिए 2x, राइट, 1/4 दिस, यही आ जाएगा 1/4 दिस वन। अब करो सॉल्व, दिस इज इक्वल टू 1/32 ये बन जाएगा 3, इसका क्या होता है माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -3/64 कॉस 2x प्लस 1/192 cos 6x प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, राइट। अब इस पे आ जाओ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, इस पे आ जाइए, तो आपके पास है इसे और इसके साथ ले लीजिए। मैं एक मिनट ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ इसके 2 साइन, फार्मूला बनाएंगे ना, 2 साइन ए साइन बी का, तो साइन 3x, मैंने 3x को पहले इस करके ले लिया, प्लस करना भी ईजी है, माइनस करना भी ईजी है, ये आ जाएगा इंटू हो जाएगा साइन 2x, बाहर मेरे को 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कर दो सॉल्व, हो गया सिंपल। 1/2 इंटीग्रेट, ये फार्मूला की बन गया 2 साइन ए साइन बी, क्या होता है फार्मूला, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 2x। फिर करिए 1/2 इंटीग्रेट, ये बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर, तो दिस वन इज कॉस 2x साइन 2x, ये बन जाएगा आपके पास बेटे कॉस 2x इंटू साइन 2x माइनस कॉस 4x इंटू साइन 2x dx, दिस वन इज dx इक्वल टू, राइट। अब इन पे लगाइए फार्मूला, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू, इस पे लगाओ फार्मूला, इस पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी कर दो, तो 1/4 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेट, ये बन जाएगा 2 पहले इसको लिख लीजिए साइन 2x कॉस 2x, ये तो फार्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए का, माइनस ये आ जाएगा 2 कॉस 4x साइन 2x dx, दिस वन इज 1/4 इंटीग्रेट, ये बटे बन गया साइन 2a का फार्मूला, दिस इज इक्वल टू साइन 2a, ए मीन्स 2 इंटू 2a 4x, ये तो हो गया साइन 4x का फार्मूला, राइट, माइनस इस पे करो सिंप्लीफाई, तो ये आ गया 2 कॉस ए साइन बी, क्या फार्मूला था 2 कॉस ए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आ गया dx, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेट,
एक हो जाएगा साइन के 4x माइनस आ जाएगा साइन के 6x प्लस आ जाएगा साइन के 2x dx। अब सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन 4x का होता है माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस कॉस 6x अपॉन 6 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट। दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 का सलूशन देखते हैं। आई, एक मैंने लिखा साइन 8x को पहले ले लिया, साइन 4x को मैंने बाद में ले लिया, क्योंकि ये प्लस करना इजी है, माइनस करना भी इजी है, राइट। इसे क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट। ये फार्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला। तो आपके पास है, ये देखिए, जो 2 साइन ए साइन बी का जो फार्मूला है, तो ये देखते हैं इसमें से अभी अभी जो मैंने आपको ये लिखाया है 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला, करिए। 2 साइन कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी 12x। सिंपल फार्मूले याद होने चाहिए बेटे आपको आइडेंटिटी के। 1/2 अब सिंपल कर दीजिए इनटू, ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 12x अपॉन 12 प्लस सम कांस्टेंट। दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पे आ जाइए, सोल्यूशन इसका भी। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फार्मूला इसका, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स। टेन स्क्वायर का फार्मूला नहीं है लेकिन सीकेंड स्क्वायर का है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला क्या होगा, टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट इज़ द आंसर, प्लस सम कांस्टेंट। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे भी आ जाओ। इसमें दिस वन, इसके सोल्यूशन पे भी आइए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, जे दिया उसने कॉस एक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1, इसके नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और इसके नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स साथ में डी एक्स, इक्वल टू इंटीग्रेट 1 माइनस इसका फार्मूला लगा दीजिए, 1 पॉन ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 माइनस 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, एक आ गया x माइनस आ गया 1/2, इसका फार्मूला हो गया टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, प्लस सम कांस्टेंट, ये आ जाएगा x माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट इज़ द आंसर। ये आ जाएगा x माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, आई साइन 4x dx। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर dx। बट साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x
साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला अपॉन 2 होल स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, आप कर दीजिए इसे सिंप्लीफाई, स्क्वायर खोल दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x अपॉन 4 डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/4 को बाहर लिखिए, ओवरऑल इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x का फार्मूला, 1 प्लस कॉस कितना हो जाएगा 4x, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x, ये हो जाएगा dx, राइट। कर दो सिंप्लीफाई, 1/8 मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 2 + 1 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये आ जाएगा 1/8, एक तो हो गया 3 का 3x, कॉस का हो गया साइन 4x अपॉन 4 माइनस 4 साइन 2x अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। अब करो, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू, मैंने 4 एलसीएम ले लिया, तो आपके पास कितना आ गया जी 1/32, 4 एलसीएम लेके 12x प्लस साइन 4x माइनस 8 साइन 2x प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर, राइट। इस सम पे ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, इसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर 2x द होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्म, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx, राइट। करो, इसे भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x dx, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, फिर आ गया आपके पास ये जगह 1 प्लस कॉस 2a, 2 मीन्स 8x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 4x dx, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 1/8 या 2 बार निकालिए, 1/8 इंटीग्रेट, ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 + 1 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 cos 4x, दिस इज इक्वल टू 1/8, कर दीजिए सिंप्लीफाई, 3x प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस 4 कॉस का फिर साइन आ जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 आप एलसीएम ले लीजिए, 1/64 24x प्लस साइन 8x प्लस 8 साइन 4x प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। नेक्स्ट सम पे ये इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस x, साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस x dx, इंटीग्रेट, इसके फैक्टर बना दीजिए, 1 प्लस कॉस x, 1 माइनस कॉस x, नीचे आ जाएगा बेटे 1 प्लस कॉस x, इंटीग्रेट, ये बच गया 1 माइनस कॉस x
डी एक्स, 1 का x हो गया माइनस कॉस का साइन x हो गया प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर। 13 क्वेश्चन पे आइए। I is equal to cos 2x cos 2 alpha upon cos x cos alpha dx, right? This is equal to integrate cos 2 अल्फ़ा, ये सारा cos है, cos में कन्वर्ट कर दीजिए। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसका फार्मूला क्या होगा? माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के नीचे है cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। दिस इज इक्वल टू अब इसे कर दीजिए सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा इंटीग्रेट, देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos एक्स cos अल्फा, राइट। चलिए 2 को बाहर लीजिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा इसके फैक्टर बना दीजिए, cos एक्स प्लस cos अल्फा cos एक्स माइनस cos अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा, दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा ट्वाइस cos एक्स cos अल्फा dx, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, दिस इज इक्वल टू 2 का 2 लिखिए, cos का साइन x प्लस cos अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा मतलब लिखते हैं ना, cos अल्फ़ा कांस्टेंट है इंटू 1 का हो गया x प्लस सम कांस्टेंट, इसका आंसर आ जाएगा 2 साइन x प्लस x cos अल्फ़ा प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। चलिए 14th क्वेश्चन पे भी आइए। आई इंटीग्रेट cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x इंटीग्रेट cos x माइनस साइन x अपॉन, इसे बेटे किसका फार्मूला होता है? 1 प्लस साइन 2x, ये फार्मूला आता है cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन 2x cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन cos, वही आ गया ना 1 प्लस साइन 2x, एक आपके पास से है। अब आप ऐसा करिए, पुट कर लीजिए, पुट cos x प्लस साइन x इक्वल टू टी, cos का क्या होता है डेरिवेशन? माइनस साइन x cos x dx इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगा आपके पास है cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू डी टी, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ऊपर आ गया डी टी, नीचे आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, टी रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी प्लस सम कांस्टेंट माइनस 1 अपॉन, इसका आंसर आ जाएगा cos x, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट सम पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। आई इंटीग्रेट tan क्यूब 2x, मैंने tan क्यूब को लिख दिया, दिस वन इज tan स्क्वायर 2x
और यहाँ पे आ गया आपके पास tan 2x secant 2x dx, राइट। और tan स्क्वायर 2x का सीकेंड में फार्मूला लगा दीजिए। इसका फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x सीकेंड 2x dx। दिस इज इक्वल टू, सेपरेट कर दीजिए, एक आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2x, इसकी से मल्टीप्लाई करके इंटू सीकेंड 2x tan 2x dx, माइनस में सेपरेट ही करता, एक आ जाएगा सीकेंड 2x tan 2x dx। अब पुट करिए सीकेंड 2x टी पुट कर दीजिए। इसका क्या फार्मूला होता है, सीकेंड 2x डेरिवेशन कर दो इंटू 2 dx इक्वल टू dt। ये हो जाएगा सीकेंड 2x tan 2x dx इक्वल टू 1.2 dt। ये बन जाएगा 1.2 dt, ये बन जाएगा टी क्यू। इसका मतलब 1.2 को बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा बेटे आपके पास टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी। इस पर भी आ जाइए, सीकेंड 2x tan 2x क्या पुट किया था मैंने, सीकेंड 2x tan 2x dx, सीकेंड 2x 1/2, इसका भी आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेट दिस वन इज डी टी, डी टी मीन्स 1 डी टी। सॉल्व कर दीजिए, 1.2 टी पावर 3/3 -1.2, ये आ जाएगा टी प्लस सम कांस्टेंट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/6 टी की सीकेंड, ये हो जाएगा सीकेंड क्यूब 2x/3 -1.2 सीकेंड 2x प्लस सम कांस्टेंट। इसका बेटे आंसर आ गया 1/18 सीकेंड क्यूब 2x -1.2 सीकेंड 2x प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। ये है tan 4 I tan 4x dx। tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, इसको सीकेंड में चेंज कर दीजिए, सीकेंड स्क्वायर x -1 dx, -1 dx, ब्रैकेट ओपन करो, एक आ गया आपके पास tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेट, ये बन जाएगा tan स्क्वायर x dx, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब एक चीज़ देखिए, tan x का डेरिवेशन ये पड़ा है, मैं लिख भी देता हूँ, बिकॉज डेरिवेशन tan x इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, तो इसका फार्मूला क्या बन गया, tan 3/3 माइनस इंटीग्रेट, इसका कर दीजिए चेंज सीकेंड स्क्वायर x -1 dx। अब आंसर आ गया tan क्यूब x/3 माइनस tan x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट सम पे आ जाइए, I साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, सेपरेट कर दीजिए बस, साइन क्यूब x अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। करो सिंपल कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया साइन एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट, ये क्या बन गया 1/cos थे साइन अपॉन कॉस, एक आ गया सीकेंड एक्स, साथ में आ जाएगा tan एक्स प्लस एक हो जाएगा कोसिकेंड एक्स, साथ में आ जाएगा कॉट एक्स डी एक्स, राइट। दिस इज इक्वल, अब सीधा फार्मूला, इसका क्या फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला, सीकेंड एक्स का, सीकेंड एक्स, ये कोसिकेंड कॉट एक्स का क्या फार्मूला था, माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। आई इंटीग्रेट cos 2x प्लस 2 साइन cos 2x, cos 2x की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होता है इसका फार्मूला, साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो सिंपल बन गया क्वेश्चन, ये कैंसिल हो गए 1/cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसका हमें पता ही है क्या फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स का, tan x प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, tan x प्लस सम कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19th। आई इंटीग्रेट वन पॉइंट साइन एक्स 1/cos क्यूब एक्स, राइट। अब इसे ऐसा करिए, नीचे cos 4 कर दीजिए, ऊपर cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा साइन एक्स से साथ में आ जाएगा cos 4x dx, राइट। दिस इज इक्वल टू, आपके पास एक तो हो गया cos x अपॉन साइन एक्स इंटीग्रेट, एक आ गया आपके पास बेटे cos x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स इंटू एक आ जाएगा 1/cos पावर 4, इसका हो जाएगा सीकेंड 4x dx इंटीग्रेट, राइट। ये कितना बन गया cot x, cot का 1/tan x, ये हो जाएगा बेटे आपके पास नीचे आ जाएगा tan x dx। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया जी, tan x dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए एंड वी राइट सीकेंड 4 को आप लिख दीजिए सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, नीचे आ जाएगा tan x। अच्छा क्वेश्चन है, एक सीकेंड स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x कन्वर्ट कर दीजिए, साथ में आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x अपॉन हो जाएगा tan x। अब पुट कर दीजिए, पुट tan x इक्वल टू t सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt इंटीग्रेट 1 प्लस टी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर x dx, ये dt आ गया, नीचे आ जाएगा t, जहाँ पे आ जाएगा dt। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, राइट। करो इसको सिंप्लीफाई, इंटीग्रेट एक आ गया 1/t तो प्लस आ जाएगा t, यहाँ पे हो गया dt, तो 1/t हो गया log t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, आंसर की आ जाएगा log t की वैल्यू पुट कर दीजिए tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर, राइट। जी बेटे आपके पास से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ।
आई इंटीग्रेट cos 2x, cos 2x का फार्मूला लगा दीजिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। बना दो फैक्टर इसके, ये हो जाएगा बेटे आपके पास है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स है, साइन का डेरिवेशन कॉस एक्स है, बिकॉज डेरिवेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस है कॉस एक्स, इसका डेरिवेशन ऊपर पड़ा था, इसका सीधा फार्मूला क्या बन गया, लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। आई इंटीग्रेट साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। एक बेटे आपके पास फार्मूला है इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स है, ये आ गई वैल्यू पाई पॉइंट 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, पुट कर दी वैल्यू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, यहाँ पे एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये चीज़ आ गई ना पाई बाई 2, ये हो गया बेटे पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा बेटे इंटीग्रेट करके पाई अपॉन 2, साथ में एक्स लग जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। आई इंटीग्रेट 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, राइट। मैंने क्या किया है, इंटीग्रेट इसे, इंटीग्रेट मैंने किया साइन बी माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए से, बस अब सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके पास, मैंने एडजस्ट कर दिया कॉस डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेट साइन बी माइनस ए, इसे करो एडजस्ट, साइन जैसे वो लिखा हुआ, ये नीचे लिखा हुआ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इसको सॉल्व करके देखिए वही आ जाएगा बी माइनस ए, तो नीचे है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेट, ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, लगा दो फार्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसके नीचे भी आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इसके नीचे भी आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स।
1/sin b माइनस ए इंटीग्रेट। अब देखिए ध्यान से, जो चीज़ कट जाती है उसको कैंसिल करिए। ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, तो बचा क्या है आपके पास से? यहाँ पे क्या बचेगा? ये आ गया साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए माइनस साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x minus b, this one is dx, this one is dx equal to 1/sin b माइनस ए। देखिए इधर ये आपके पास क्या आ जाएगा? अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। कॉस का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस, इसका मतलब नेगेटिव साइन मेरे को बाहर लेना पड़ेगा। फिर हो गया आपके पास, मैंने वहाँ पर माइनस लगा दिया, एक माइनस यहाँ पे ले लिया। कॉस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन एक्स माइनस ए, ये बन जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस कॉस का डेरिवेशन नेगेटिव है, प्लस आ जाएगा लॉग, ध्यान से करना, लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस सम कांस्टेंट। क्लियर? अब इसको सिंपल करके लिख दीजिए 1/sin b माइनस ए लॉग m माइनस लॉग n। इसका क्या फार्मूला होता है? लॉग, ये आ जाएगा पहले कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए प्लस सम कांस्टेंट। दिस वन इज द आंसर, राइट? जी बेटे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपके पास ये फार्मूले नोट इट। नंबर 1, इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फार्मूला। इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट। दूसरे फार्मूले का जो इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट। तीसरे नंबर पे आइए, इंटीग्रेट 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। नंबर 4 पे आ जाइए, इंटीग्रेट 1/रूट में आप तीनों का रूट ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एज इट इज़ जो भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। फिफ्थ फार्मूले पे आइए, इंटीग्रेट 1/, इनके सभी के प्रूफ भी है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ये कोर्स में प्रूफ भी करा देता हूँ इनके। दिस इज इक्वल टू लॉग, this one is log x plus as it is means x square minus a square plus some constant। और सिक्स्थ फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपने ये सारे के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। इसी के बेस के ऊपर अब क्वेश्चंस आएंगे। तो ये प्रूफ करना चाहते हैं तो हम प्रूफ भी कर लेते हैं। चलिए ये प्रूफ कर लेते हैं। इसमें से प्रूफ वन कर लीजिए। प्रूफ आई की वैल्यू कितनी दी है इसने? इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
dx, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। बस क्वेश्चन हो गया। x इक्वल टू a tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ गया, x अपॉन a, tan थीटा हो जाएगा x अपॉन a। इसका डेरिवेशन करिए, सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू 1 अपॉन a, यहाँ पे हो जाएगा dx, वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, dx की कितनी वैल्यूज आ गई है, dx की वैल्यू हो गई है a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ जाएगा a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, a tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। मैंने क्या किया, ओवरऑल ये a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक a से एक कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन a मैंने बाहर ले लिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा बेटे d थीटा, राइट। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटीग्रेट, ऊपर कितना आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, कट के कितना हो गया 1 अपॉन a 1 d थीटा, और 1 अपॉन a 1 का क्या होता है थीटा प्लस हम कांस्टेंट, ये हो जाएगा 1 अपॉन a। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, ये आ जाएगा थीटा, यहाँ से निकालिए, तो देयरफॉर थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, थीटा ये यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, फार्मूला बन गया जी। अब इसका जो फार्मूला हो गया 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, वो लिखा मैंने 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, राइट। ये सेकंड का भी करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड में है i 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। सेकंड आपके पास जो फार्मूला है ये वाला बेटे फार्मूला सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का ये रिजल्ट आना चाहिए। चलिए इसे भी सॉल्व करते देखते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, दिस वन इज इंटीग्रेट, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2a, आप क्या करिए, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर लिख दिया 2a, थे नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, यहाँ पे कर दिया 1 अपॉन 2a। आपने देखा ना रिजल्ट में 1.2 है, मैंने 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a से डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटीग्रेट, इस 2a को मैंने लिख दिया x प्लस a माइनस एक्स माइनस a, सॉल्व करके वही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके फैक्टर x प्लस a इंटू एक्स माइनस a dx। लो जी बन गया रिजल्ट 1 अपॉन 2a इंटीग्रेट, जब देश अपॉन देश करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a, ये कट गया, एक आ गया 1 अपॉन x माइनस a, माइनस ये कट जाएगा 1 अपॉन x प्लस a dx, राइट। दिस इज इक्वल टू 1.2a, दिस इज इक्वल टू 1.2a, इसका कितना बन जाएगा लॉग x माइनस a माइनस लॉग x प्लस a प्लस सम कांस्टेंट, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a, नीचे आ जाएगा x प्लस a प्लस सम कांस्टेंट। यही तो आपके पास फार्मूला था, दिस वन इज द आंसर, राइट। और ये नेक्स्ट जो हैगा थर्ड प्रूफ थर्ड, ये बेटे बिल्कुल सेम जैसे मैंने इसको किया, सेम एज प्रूफ सेकंड, इसको हम सेम ही है प्रूफ सेकंड, जैसे हमने इसका किया वैसे ये आ जाएगा। अब करके देखते हैं हम इसका फोर्थ का प्रूफ। अब प्रूफ फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ का प्रूफ क्या है, इसमें आई
इक्वल टू फोर्थ का प्रूफ, फोर्थ ये रिजल्ट है एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का रूट इंटीग्रेट 1 एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का रूट, फोर्थ एंड फिफ्थ एक जैसी ये क्वेश्चन डी एक्स। इसमें पुट कर दीजिए एक्स को, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, डी एक्स कितना आ गया ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, कर दो वैल्यू पुट, इंटीग्रेट डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ए से ए कट गया, ऊपर आ गया बेटे आपके पास सीकंड स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी सीकंड स्क्वायर थीटा, सीकंड थीटा आ गया नीचे कैलकुलेट करके डी थीटा, इसे कैलकुलेट करो, ये बन जाएगा सीकंड थीटा डी थीटा। सीकंड थीटा का फार्मूला आपको पता ही है, लॉग ऑफ सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सम कांस्टेंट, लॉग ऑफ सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो आपके पास इसमें अब इसको चेंज कर दीजिए, क्लियर करिए इसे सिंप्लीफाई, तो हम इसे दिस इज इक्वल टू लॉग मोड में इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू लॉग, अब वैल्यू पुट करिए 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन ए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट में, प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू लॉग मोड में कर दो सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, नीचे ए आ गया, नीचे ए आ जाएगा प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट, राइट। दिस इज इक्वल टू लॉग मोड में, तो ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने ए एलसीएम ले लिया, ए लॉग ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया प्लस सी, राइट। वेयर ये आपके पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपके पास लॉग ए, तो अगर मैं ये कैपिटल सी, मैंने इसको कैपिटल डॉट करके ले लेते हैं कैपिटल सी, यहाँ पे जो बड़े कैपिटल सी है दिस इज इक्वल टू C1, तो इसे आप ऐसा करते हैं जो ऊपर वाली टर्म है इसको मैंने C1 ले लेता हूँ, ये चलिए C1 है, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही हो गया, C1 ले ले, तो C1 माइनस लॉग ए आ गया, ये C1 माइनस लॉग ए, ये हो गया दैट इज टू बी प्रूफ्ड। इसका जो फिफ्थ पार्ट है बेटे वो भी सेम है, ये देखिए ना जैसे ये है बिल्कुल सेम है, ऐसे करना, ये दोनों पार्ट सेम है। अब हम ये करते हैं सिक्स पार्ट इसका, 6i इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कुछ नहीं करना पुट कर लीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, डी एक्स कितना आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू ऊपर आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा, नीचे आ जाएगा ए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल करिए, ऊपर आ गया कॉस थीटा, नीचे भी आ गया कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, इसका क्या होता है थीटा प्लस सम कांस्टेंट, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जहाँ पे थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा बेटे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट, यही फार्मूला बन गया आपके पास है
ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट। ये लीजिए बेटे आपके ये जो फार्मूले फ्रेम हो गए, इन्हीं फार्मूले के बेस के ऊपर आके हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाओ। पहले इसकी एग्जांपल्स है। फर्स्ट एग्जांपल है आई, सिंपल फार्मूले लगने अब 1/x² माइनस 4 का स्क्वायर dx। कौन सा फार्मूला बन गया जी? x² माइनस a²। ये देखिए फार्मूला x² माइनस a² का फार्मूला 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a कर दीजिए इसको। दिस इज इक्वल टू 1/2a, a मीन्स 4 log x माइनस a, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट। जी बेटे आंसर आ गया इसका 1/8 log x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। आई इज 1/रूट में 2x माइनस x² dx। चलिए अब इसको करते हैं, इसे करिए। दिस इज इक्वल टू, हम इसे लिखेंगे 1/रूट में मैंने क्या किया है, मैंने किया माइनस, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x² माइनस 2x। इसका बनाइए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये +1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा dx। क्लियर? इंटीग्रेट 1/रूट, ये तो जहाँ तक तो हो गया बेटे परफेक्ट स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस +1, इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx। कौन सा फार्मूला बन गया? a² माइनस x²। तो आपके पास ये देखिए फार्मूला a² माइनस साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट? साइन इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। राइट? चलिए एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, नोट इट। परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं? जब हमारे पास 2 टर्म्स गिवन हो तो हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? मान लीजिए आपके पास है x² प्लस 4x है। आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना? हम इसे क्या लिखते हैं फिर? x² प्लस के 4x प्लस, ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात है x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, x का कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ गया, उसका होल स्क्वायर बस ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है ना? ये बन जाएगा आपके पास है x प्लस 2 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस 4। राइट? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप लिख रहे हैं x² प्लस 5/x, मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हम इसे क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 5x प्लस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 5/2, उसका होल स्क्वायर 25/4 ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा। ये बन जाएगा आपके पास बेटे परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 5/2 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस 25/4। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये फार्मूले लगाने के लिए। ये है इसकी टेक्निक। कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो नहीं 1 है तो उसको 1 में कन्वर्ट करो, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, उसका होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। दिस इज़ द टेक्निक। राइट? ये आपके पास बेटे एक टेक्निक है, इसकी बेस के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम पे आ जाओ। फर्स्ट आई इंटीग्रेट dx अपॉन x² माइनस 6x प्लस 13। राइट? इसे करो सिंप्लीफाई।
इंटीग्रेट परफेक्ट स्क्वायर बनाना बस आपने, डी एक्स अपॉन बना दो परफेक्ट स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना आ गया 6, 2 से डिवाइड करिए 3, 9 ऐड कर दीजिए, 9 माइनस कर दीजिए प्लस 13, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये टोटल कितना ये बन गया बेटे परफेक्ट स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, ये कितना बन गया 13, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर साथ में आ गया डी एक्स। अब कौन सा फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला। अब देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये आ जाएगा 1/a, आंसर इज दिस इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x माइनस 3/2 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया, राइट। चलिए अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट पे आओ। आई इंटीग्रेट 1 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 10 dx इंटीग्रेट 1/3। अब 1/3 को बार कॉमन निकाल दीजिए, निकल गया 1 परफेक्ट स्क्वायर तो तभी बनेगा ना अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करेंगे, ये बन जाएगा बेटे 13/3 x माइनस 10/3 साथ में आ गया dx, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेट 1 अब बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स प्लस एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 13.6, 13.6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 169/36, मैंने ऐड कर दिया 169/36 मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया आपके पास दिस वन इज dx 1/3 इंटीग्रेट, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर 1 ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 13/6 इसका होल स्क्वायर माइनस इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास माइनस और एलसीएम लेकर 36 मैंने एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 169 प्लस 120/36 dx, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेट, यस 1 कितना बन गया x प्लस 13.6 होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टोटल आपके पास 189 होता है आपके पास 17/6 का होल स्क्वायर 17.6 का होल स्क्वायर dx 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये आ जाएगा 1/2a मीन्स 17/6 लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन एक्स प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस सम कांस्टेंट, क्लियर। ये हो जाएगा कट के 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसका आ जाएगा 1/17 लॉग इसको करो सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 13 माइनस 17, ये 6 से 6 कट गया एलसीएम, ये आ जाएगा 6x प्लस 13 प्लस 17 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में इस टाइप का, दिस इज इक्वल टू 1/17 लॉग ये हो जाएगा 6x माइनस के 4 नीचे आ जाएगा 6x प्लस के 30 प्लस सम कांस्टेंट, आंसर आ गया 1/17 लॉग 3x माइनस 2,
ये हो जाएगा 3x प्लस 15 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये है क्वेश्चन। आपको परफेक्ट स्केल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं आपको टेक्निक बता दी कैसे करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट पे भी आइए इसका। इसके सारे पार्ट अच्छे हैं। थर्ड पार्ट आई इंटीग्रेट, ये हैगा 1 रूट में, ये रूट में 5x² माइनस 2x dx। एक बार समझ लीजिए कि जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसको हम स्किप कर देंगे, फिर आपको टेक्निक समझ आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसमें करिए सेम परफेक्ट स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 रूट में, तो आप क्या किया 5 कॉमन ले लिया, x² माइनस 2.5x, मैंने 5 कॉमन ले लिया। अब इसको परफेक्ट स्केल बना दीजिए। क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड करिए x के कोफिशिएंट को, कितना आ गया 1.5 होल स्केयर 1.25 प्लस के 1.25 माइनस के 1.25, ये साथ में आ गया dx। क्लियर। तो ये 1/√5 को हम बाहर ही निकाल देते हैं। इंटीग्रेट 1 ये बन जाएगा परफेक्ट स्केयर x माइनस 1.5 होल स्केयर माइनस 1.5 होल स्केयर, इसका ओवरऑल रूट साथ में आ गया बेटे dx। दिस इज इक्वल टू 1/√5। ये फार्मूला कौन सा बन गया, x² माइनस a² माइनस c²। ये देखिए फार्मूला x² माइनस a लॉग x प्लस एज इट इज़, बस सिंपल। ये हो जाएगा लॉग x मीन्स x माइनस 1.5 x प्लस एज इट इज़ मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, √5, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस एज इट इज़। तो एज इट इज़ मीन्स इसमें क्या आएगा x² माइनस 2.5, ये सारा है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म। या बेटे इसको सिंपल करेंगे तो ये तो 5 मैंने बाहर निकाला हुआ ना, तो यही चीज़ आ गई ना, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया x² माइनस 2.5x रूट। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट में x² माइनस 2.5x प्लस सम कांस्टेंट बेटे, ये आंसर आ गया आपके पास। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। तो फर्स्ट पार्ट पे आइए इसका। आई इंटीग्रेट, ऊपर है x प्लस 2, नीचे है 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 dx। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। आपने क्या करना, ऊपर लेनी है, नीचे क्वाड्रेटिक है, इसका डेरिवेशन ऊपर लिख दीजिए, लिख दो। इंटीग्रेट कितना आ जाएगा 4x प्लस 6, मैंने लिख दिया 4x प्लस 6, राइट। फोर एक्स प्लस 6 से ये ऊपर डेरिवेशन आ गया। दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया ऐसे अपॉन, ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपके पास, तो आपको एडजस्टमेंट करिए, ये 1/4 मैंने नीचे का डेरिवेशन ऊपर लिखा, ध्यान से देखना क्वेश्चन से। 4x प्लस 6 आ गया, पर मेरे को तो है ऊपर x प्लस 2 है, तो 1/4 से डिवाइड किया, तो यहाँ से जब आएगा कि कितना बन गया 3/2। इसका मतलब प्लस के 2 करेंगे माइनस 3/2 करेंगे, होगी एडजस्टमेंट ऊपर x प्लस 2 की। बस यही मेन चीज़ है इसकी। ये सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने हैं। 2x² 6x प्लस 5 साथ में आ गया dx। दिस इज इक्वल टू दिस पॉन दिस एंड दिस पॉन दिस, 1/4 को बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन ऊपर आ गया 4x प्लस 6, नीचे आ जाएगा 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 dx। सेपरेट ही कर लो, प्लस ये कितना आ गया 4 माइनस 3 1/2 को बाहर लिखिए। इंटीग्रेशन 1/√5
ये हो जाएगा 2x² प्लस के 6x प्लस 5dx। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, इसका तो सीधा ही हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/4, इसका डेरिवेशन मैंने ऊपर लिखा था, इसको तो सीधा लिख दो आंसर को, log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 इंटीग्रेट, फिर वही टेक्निक है कि परफेक्ट स्क्वायर की, 2 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस के 3x, मैंने 2 कॉमन ले लिया, राइट। इसको सिंप्लीफाई करें हम, मैंने 2 कॉमन लिया, x² प्लस के 3x प्लस क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 9/4 करेंगे, माइनस 9/4 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 5/2, साथ में हो गया dx। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। मैंने जब बेटे 2 कॉमन ले ले, ये 5/2 आ गया, ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया, दिस इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा प्लस 1/2, प्लस 1/2, 1/2 पे 1/2 1/4 हो गया, 1/2 मैंने फिर वर्क किया, ये हो जाएगा 1 अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस 9/4 प्लस 5/2 कितना आ गया जी, 1/4, तो ये बन जाएगा बेटे आपके पास है 1/2 द होल स्क्वायर dx, राइट। ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, प्लस 1/4, इसका करो x² प्लस a² x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x प्लस 3/2 नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस सम कांस्टेंट, ऐसे एज इट लिख दीजिए 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस के 5, राइट। आगे आ गया प्लस 1/2, ये 2 कैंसिल कर गया, tan इनवर्स 2x प्लस 3, एलसीएम से एलसीएम कट गया, प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आएगा।